विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सुनाई खरी कहा कनाडा ने आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की मौजूदगी का अभी तक नहीं दिए सबूत। जयशंकर ने कनाडा से दो टूक कहा, ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है तो कृपया सबूत साझा करें, हम जांच से इनकार नहीं कर रहे। विदेश मंत्री ने लंदन में योगिनी चामुंडा और गोमुखी की वापसी समारोह में लिया भाग। यूपी के लोखरी में 8वीं शताब्दी की चुराई गई थी मूर्तियां। लंदन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर निशाना, कहा व्यवधानों को नियंत्रित करने की आवश्यकता। एस जयशंकर ने कहा जो कम विकसित देश थे उन्होंने आर्थिक रूप से किया काफी बेहतर प्रदर्शन। रूस के साथ संबंधों को और यूक्रेन पर स्थिति पर बोले विदेश मंत्री, हमने कठिन तरीके से सीखा, लोग सिद्धांतों के बारे में करते हैं बात। रूस के साथ संबंध बनाए रखने में हमारा हित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है। चुनाव से पहले राजस्थान के दिग्गज नेताओं के दावे दिखाइए। आज दिन भर इंडिया टीवी पर चुनाव मंच देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार, कल दोनों राज्यों में होगी विधानसभा के लिए वोटिंग। प्रियंका गांधी के छोटे कद वाले बयान पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, ट्वीट कर प्रियंका गांधी को बताया पार्ट टाइम लीडर। प्रियंका गांधी ने दतिया की जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद पर कसा तंज, कहा कद में थोड़े छोटे पड़ गए लेकिन अहंकार में बड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका को दी आईना देखने की सलाह, कहा काबिलियत को कद से तोलना वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले खुद को आईने में देख ले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी की कांग्रेस को साफ करने का दावा किया, कहा सिंधिया परिवार ने भ्रष्टाचारियों के शासन को बार बार बदला है। प्रियंका गांधी ने दतिया की एक जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया गद्दारी का आरोप, कहा ज्योतिरादित्य ने चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दिया। ज्योतिरादित्य ने किया पलटवार, कहा चीन को जमीन देने वाले और इमरजेंसी लगाने वाले किस परिवार के थे और किस परिवार ने अफगानों से लेकर अंग्रेजों तक देश की रक्षा की। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर में किया गया फ्लैग मार्च। लोगों को चुनाव के लिए जागरूक करना था फ्लैग मार्च का मकसद, ताकि स्वतंत्र रूप से मतदान कर पाए लोग, डीसीपी इंदौर ने दी जानकारी। भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जुटा चुनाव आयोग, 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई। सीएम नीतीश के बयान पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा अपनी हरकतों की वजह से वो पत्रकारों को देखकर जोड़ लेते हैं हाथ। सीएम के आसपास के लोगों को होनी चाहिए चिंता, चिराग पासवान ने कहा मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए, कुछ तो हो रहा है गलत। चिराग पासवान का दावा, बिहार में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन और अपराध, सीएम नीतीश तुरंत करे कार्रवाई। उत्तरकाशी में 90 घंटे से फंसे सुरंग के अंदर 7 राज्यों के 40 मजदूर, सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 दिन बाद भी नहीं निकाले जा सके हैं मजदूर। 40 मजदूरों को बचाने के लिए करीब 200 लोगों की टीम लगी। सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर फंसे हैं मजदूर, उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा। नई दिल्ली दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जली बोगियों को हटाया गया। कल इटावा के पास ट्रेन में लगी थी आग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की व्यवस्था को लेकर बोले उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, हर साल त्योहार के समय होती है भीड़। पिछले साल की तुलना में इस साल 10 से 15% ज्यादा लोगों की यात्रा करने का अनुमान, उसी हिसाब से की गई तैयारी बढ़ाई गई। 22,05,000 सीटें। कई दिनों से दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में। सुबह में नेहरू पार्क इलाके में जबरदस्त धुंध। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह धुंध की परत, गाड़ियों की लाइट जलाकर जाते दिखे लोग। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस इलाके में भी प्रदूषण की मार, धुंध के रूप में दिखी गंभीर प्रदूषण। इजराइल हमास जंग का आज 41वां दिन। हमास ने इजराइल के सामने रखा एक तरफा सीजफायर का प्रस्ताव। हमास ने रखी शर्त 3 दिन का सीजफायर करे इजराइल, बदले में 50 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार। इजरायली सेना और हमास के आतंकवादियों के बीच आमने सामने की जंग जारी। आईडीएफ के जवान इमारतों में छिपे आतंकियों को ढेर करने में जुटे। इजरायली सेना ने हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह किया। आईडीएफ ने गाजा में कार्रवाई का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना गाजा के अल शिफा अस्पताल के एक हिस्से में घुसने में कामयाब। अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए जरूरी मेडिकल मदद मुहैया कराने का दावा। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, नवजात बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स ले जाते दिखे इजरायली सैनिक। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, गाजा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इजरायली सैनिक नहीं पहुंच सकते। सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। शी जिनपिंग ने आपसी मतभेद से ऊपर उठने की अपील की। करीब 2 घंटे तक चला दोनों राष्ट्राध्यक्षों की
बायलैटरल मीटिंग का पहला सेशन। बाइडेन ने रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ भीषण युद्ध का भी जिक्र किया। यूएस चीन शिखर सम्मेलन में ताइवान का मुद्दा भी उठा। बाइडेन ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई। बांग्लादेश में आम चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को चुनाव कराने की घोषणा की। विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने दर्ज की 70 रनों की धमाकेदार जीत। लगातार 10 मैचों में जीत का बनाया रिकॉर्ड। भारत की जीत पर मुंबई में जश्न का माहौल। क्रिकेट फैंस जोश और उत्साह में नजर आए, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। मुंबई में सड़कों पर भारी संख्या में निकले लोग। कई इलाकों में दिखी ट्रैफिक जाम की समस्या। विशाखापट्टनम में सेमीफाइनल मैच के लिए लगाया गया बड़ा स्क्रीन। भारी संख्या में मैच देखने पहुंचे फैंस, लोगों ने जमकर की मस्ती। भारत की जीत के बाद नोएडा में जश्न में डूबे लोग, ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते रहे फैंस। महाराष्ट्र के पुणे में जीत के जश्न में सराबोर होते रहे फैंस। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। टाइगर 3 की सफलता पर बोले इमरान हाशमी, सबकी मेहनत रंग लाई, इसलिए बहुत खुश हूं। थप्पड़ वाले वायरल वीडियो पर नाना पाटेकर ने दी सफाई। बोले मुझे लगा है कि वह फिल्म का हिस्सा था, जो भी हुआ गलती से हुआ। फिल्म जर्नी की शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने आए लड़के को नाना पाटेकर ने मारा था थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद नाना पाटेकर की हो रही है किरकिरी।